हेलो दोस्तों, मैं हूं रौनक और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं काफ़ी स्पेशल वीडियो है, काफ़ी स्पेशल टेक्निक है। ये टेक्निक हर वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो यूट्यूब के अंदर आप लोगों को सिखाता है कि प्राइस एक्शन क्या है, हायर हाई, लोअर लोज, गार्ली पैटर्न, हार्मोनिक, ये सब वो सब एक कॉम्प्लिकेटेड में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, कोई भी काम नहीं कर पाता है। हाँ, वही जो एक टेक्निक में काम कर रहा है तो वही कर सकता है। और आज की स्ट्रेटजी जो है वो इंट्राडे की है, और इंट्राडे में काम करने के लिए दोस्तों जो सिखाते हैं आपको, वो आपको सिखाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिखाते हैं, लेकिन जब खुद ट्रेडिंग करते हैं तो एक सिंपल सेटअप उनके पास होता है, कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पहले तकरीबन कृपया बेयर कीजिए, लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको समझने को सुनने को मिलेगा इसके अंदर। तो वो जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाते हैं, खराब नहीं सिखाते हैं, सिखाते अच्छा है, कोई बात नहीं है कि गलत सिखाते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो मास्टर हैं। लेकिन होता कुछ नहीं, एक सिंपल सेटअप आपको चाहिए काम करने के लिए, वही काम करता है बेस्ट, और वो भी उसी पे काम करते हैं सिंपल सेटअप के ऊपर। लेकिन जब सिखाते हैं कि उनको इनकम जनरेट करनी है, पैसा कमाना है आप लोगों से दोस्तों, तो वो लोग डेफिनेटली दिखाएंगे कि हाँ वो बहुत कुछ जानते हैं। अब मेरे ट्विटर पे देखिए, अब मैं एक सिंपल सेटअप ही पोस्ट करता हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ करता नहीं कि आपको समझ ना आए। सिंपल सी लाइन जो होती है सब समझ जाते हैं, राइट। और जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है प्योरली जो इस पे करते हैं, वो एक काफ़ी मुश्किल है सीखना, मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन उसके अंदर भी लोग इसी को जो मैं दिखा रहा हूँ इसी चीज़ को अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। जब वो चीज़ उस पे आएगी तो वो पैटर्न कंप्लीट होता है। आप कोई भी पैटर्न देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जितने भी पैटर्न्स हैं, चाहे वो गार्ली हो, चाहे वो आपका बुलिश पैटर्न हो, फ्लैग हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूविंग एवरेज के ऊपर आके बनते हैं दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मूविंग एवरेज जो है वो डायनेमिकली काम करते हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, तो हर बंदा मूविंग एवरेज अपने वीडियो के अंदर यूज इस्तेमाल करता है। आप कहीं ना कहीं देखना कि अच्छे जो ट्रेनर हैं जो सिखाते हैं, आप देखना कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने चार्ट सेटअप के अंदर मूविंग एवरेज पक्का लगा रखा होता है। तो लेकिन वो आपको दिखाने के लिए वो चार्ट में नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके चार्ट में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, कहीं एक फेंट बहुत ही हल्की सी लाइन आपको नजर आएगी उसके अंदर। तो जो अच्छे होते हैं वो आप देखिए ध्यान से, आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की स्ट्रेटजी भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है, जो कि आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मेरा डिस्क्लेमर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपना टाइम लीजिए, पढ़िए। और मैं भी कहता हूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरा किसी से भी कोई पर्सनल लिंक नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, मैंने किसी से सीखा नहीं है, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, मैं खुद की ही देखता हूँ, खुद को बैक टेस्ट करके मैं अपनी ट्रेडिंग का पोजीशन लेने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या स्ट्रेटजी। सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है कोई भी स्टॉक में काम करने के लिए आपको स्टॉक्स चाहिए अच्छे वाले, जिसके अंदर आप काम कर सकें। तो हमारा इसमें टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का, और ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटजी है दोस्तों। कोई बड़ी 15 मिनट 1 आवर का चार्ट, डे चार्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट, ये दो चार्ट आप लगा सकते हैं। 15 मिनट का इसलिए आपको कंफर्म करना है कि वाकई में ट्रेंड जो है हम जिस तरीके में ट्रेड ले रहे हैं उसी साइड में है। तो बाय के लिए आपको स्टॉक्स को स्कैन करना है जो आज के दिन में गैप अप हुए हैं 2 से 5%, और जो गैप डाउन हुए हैं 2 से 5%। और ध्यान ये रखना है कि जब आप बाय के स्टॉक्स को चुन रहे हैं, वो स्टॉक का पहला 15 मिनट वो स्टॉक जो है पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर ही होने चाहिए, उसको नीचे आके क्लोज ना हो, वो तो सबसे अच्छा वो स्टॉक में ट्रेड करना होगा। और दूसरा, 1 मिनट और 15 मिनट में वो स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम उसमें थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस डे। और आप इनको स्कैन डाल बना सकते हैं चार्ट इंक के ऊपर, ये कंडीशन लिखी है, आप ये डाल के आपको एक चार्ट लिंक अच्छा खासा आपको जो है सामने वो स्टॉक्स निकाल के खड़ा कर देगा। इसी तरीके से सेल का है, गैप डाउन है 2 to 5%। पहले 15 मिनट के आपका जो आपका स्टॉक है वो पिछले दिन के लो से नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, और प्राइस जो है 1 मिनट 15 मिनट में 200 ईएमए के नीचे हो, और वॉल्यूम कंपेयर टू यस्टरडे, कल की वॉल्यूम से वो थोड़ा ज़्यादा हो। और सेम आप स्कैन कर सकते हैं इनको चार्टिंग के ऊपर, और इन स्टॉक्स को आपके सामने वो आ जाएंगे। तो यही स्टॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्टॉक सुबह आपको गैप मिलते हैं दोस्तों, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी हलचल होने के चांसेस हैं। क्यों कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं उनका दिमाग उन्हीं की तरफ है कि यार ये स्टॉक ऊपर क्यों गया। हम भी सोच रहे हैं कि ऊपर गया क्यों गया, डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इन स्टॉक्स को उठा रहा है, तभी ना ऊपर गया है। अब मेरे बस की या आपके बस की बात तो है नहीं कि एक स्टॉक को आप
उठा के ऊपर ले जाओ। कोई बड़ा पैसा आया है, कोई बड़ा प्लेयर आया है तभी वो स्टॉक ऊपर गैप अप हुआ है, और कोई बड़ा बंदे ने उसको सेल किया तभी वो स्टॉक गैप डाउन में नीचे खुल रहा है। हमारे आपके ने बस की बात नहीं है। तो चलते हैं आगे और कैसे हमने इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो स्ट्रेटजी आपकी सिंपल है, आपने बाय तब करना है जब 20 EMA 20 EMA आपको क्रॉस करता है 50 EMA को ऊपर की तरफ, और सेल और ये दोनों ना एक चीज जो है होनी चाहिए 200 EMA के नज़दीक। अगर ये क्रॉसओवर 200 EMA के दूर हो रहा है दोस्तों, इफ इट इज हैपनिंग वेरी फार फ्रॉम 200 EMA, डू नॉट गेट इनटू दैट स्टॉक, राइट। आपने दूर रहना है। सो दिस क्रॉसओवर शुड हैपन नियर 200 EMA, वेरी नियर, क्लोज टू 200 EMA और एट द 2 EMA। तो स्टॉप लॉस आपका नियरेस्ट स्विंग लो है वो रहेगा। और इसी तरीके से आपका सेल सेटअप है, सेल व्हेन 20 EMA क्रॉसेस 50 EMA डाउन साइड, सेल ओनली इफ दिस क्रॉस हैपन नियर 200 EMA, अगेन सेम थिंग। और यही देखिए चार्ट में मैंने लगाया हुआ है, यहाँ देखिए आप एकदम नज़दीक है, सेल का भी इसके नज़दीक है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि आपने जो स्टॉक 200 EMA के ऊपर चल रहा है, आपने उसको अंदर सिर्फ बाय सिग्नल ही देखना है, उसमें सेल करने का सोचना भी नहीं है। उसी तरीके जो स्टॉक 200 EMA के नीचे है, आपने उसके अंदर सेल करने के बारे में ही सोचना है, बाय का सोचना ही नहीं है। यही है टेक्निक छोटी सी जो आपने अप्लाई करनी है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं पिछले कुछ दिनों में जो चार्ट में जो हलचल हुई है बैंक निफ्टी में प्लस कुछ स्टॉक्स के अंदर, उन्होंने अगर इस स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करें तो वो काम किया है कि नहीं किया, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो अभी हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है आपके सामने, और इसमें देखिए कि आप ये जो स्टॉक है ये सीधा नीचे ये बैंक निफ्टी गैप डाउन में, पता ही सबको कि गैप डाउन में हुई है। तो आप इसमें ट्रेड लेना कैसे है? ट्रेड लेने का सिंपल सा तरीका है कि वही जो मैंने बताया आपको, वेट करना है। आपने वेट करने के अलावा कुछ आप नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट, राइट। यू हैव टू वेट फॉर द राइट सिग्नल एट द राइट टाइम। सो यहाँ पर देखिए ये पूरा दिन 9 बजे से लेके पूरा दिन ये यहाँ पर एक बाय सिग्नल आया, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि 200 EMA के नीचे है। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे क्या ये 15 मिनट की कैंडल में नीचे है, तो उसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली 15 मिनट में भी ये स्टॉक जो है 200 EMA के नीचे है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक, ये जो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हम वापस से चलते हैं 1 मिनट के ऊपर। यहाँ पर आके तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक सिग्नल मिलता है। यहाँ देखिए एकदम क्लोज 200 EMA के पास आया है। तो यहाँ देखिए सेल सिग्नल मिल गया और कितना अच्छा आपको यहाँ पर मूव मिला है। और स्टॉप लॉस आपका ये है, इसका स्विंग हाई तो ये है, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं लगाना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके जो ऊपर का जो हाई होगा लेटेस्ट वाला, वो आपने लगाना है, जो कि ये है, राइट। ये जो हाई है इसके जस्ट थोड़ा सा आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और आप देखिए कितना अच्छा मूव आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सॉरी, ये निफ्टी बैंक का, अब निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। नाउ वी आर ऑन हाई था वो ये है, इसका जो हाई है वो ये है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है 11,322 और आपको सेल सिग्नल आया 11,278। तो अराउंड 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है आपका। एंड यू कैन देखो, अब देखिए यहाँ पर 50 के स्टॉक, यहाँ पर 100 रुपीज़ का मूव मिल गया है आराम से। तो इस तरीके से ये है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स कब चलते हैं, हम देखते हैं मुथूट फाइनेंस, जो कि थोड़े दिन पहले काफ़ी उछला था। तो उसमें एंट्री अपने कैसे लेनी चाहिए अगर वो स्टॉक गैप ओपन हुआ है, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो ये हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब ये एकदम से गैप अप हुआ था, तो ये देख लीजिए जब ये हमने कुछ दिन पहले इसमें काफ़ी भागा था, तो वहाँ पर क्या एंट्री हमने किस तरीके से लेनी चाहिए थी उस स्टॉक के अंदर। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर ये इस दिन की बात है, नहीं आ रहा। ओके, ये है दोस्तों, इस दिन भागा था दोस्तों, इस दिन गैप अप हुआ था। ये कितना तारीख है, 19, सॉरी ये भी नहीं है, मैं देखता हूँ। ओके दोस्तों, ये दिस इज मुथूट फाइनेंस, डेट इज 17 February, राइट। यू कैन सी हियर 1915 स्टॉक गैप्ड अप, राइट। ये 744 से ये 775 पे ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 5 to 6% अप है। तो यहाँ पर भी हम, यहाँ जब ओपन हो गया तो यहाँ तो हम एंट्री ले नहीं सकते ना। सो वी हैव टू वेट फॉर द सिग्नल। तो सिमिलरली जिनको तो कुछ मूविंग है, जो सपोर्ट पे काम करते हैं, वो तो यहाँ एंट्री कर लेंगे स्टॉप लॉस लेके। मैंने भी तकरीबन जो एंट्री की थी वो थी मेरी, मैंने उसको एक डेली चार्ट पे एक बनाया था, पोस्ट किया ट्विटर पे, उस पर बेस पेन लिया था, जो रीटेस्ट हुआ, तो ये रीटेस्ट पॉइंट था उसका। तो उसके बाद जो है ये देखिए ऊपर गया, यहाँ कोई सिग्नल नहीं आया, यहाँ
पे आपको एक सिग्नल मिलता है। तो ये दोस्तों वो ये 34 है, एकदम ये दूर है, हम इस पर एंट्री बनती नहीं है, काफ़ी दूर है, मुझे इतना दूर तो चाहिए ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। अगर आपको एंट्री नहीं करनी छोड़ दो इसको। तो अब चलते हैं सीधा आज के दिन के ऊपर। आज के दिन में जो सॉरी फ्राइडे का दिन, ये देखिए गैप डाउन हुआ है, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है। यहाँ पर एक सिग्नल मिला है लेकिन ये काफ़ी दूर है, मैं इसमें एंट्री नहीं मारूंगा। तो मैं इसमें कहाँ एंट्री मारूंगा, जब ये ऊपर गया है देखो दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पे एंट्री लूंगा एकदम नज़दीक। हाँ दोस्तों एक बात और, यहाँ देखिए दिस काइंड ऑफ सिग्नल जब ये एक साथ 20, 50, 200 क्रॉस करते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है दोस्तों। इसके अंदर आप स्ट्रेट अवे ट्रेड बिना सोचे ही ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका स्विंग हाई ये है। तो अब देखिए कितना अच्छा मूव आपको मिल चुका है यहाँ पर दोस्तों। तो ये थे एक और देख लेते हैं। मैं यूएसडी आईएनआर का देख लेता हूँ, जो मैंने थोड़े दिन पहले भी ट्रेड लिया था, मैं तो उसमें घुस गया हूँ। सो लेट अस हैव यूएसडी आईएनआर। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं फ्री वाले यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीनोमैटिक तो मुझे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का शौक नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बनाता हूँ, जब नॉलेज है उसको शेयर किया जाए दूसरों के साथ। तो ये देखिए ये यूएसडी यहाँ गैप अप में खुला है दोस्तों, वॉल्यूम अच्छी है, ऊपर चल रहा है तीनों के साथ, कोई सिग्नल नहीं आया। ये मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था चैनल के ऊपर, तो आप लोगों ने इसको नहीं देखना, आप छोड़िए। आपको जो है क्रॉसओवर चाहिए, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, नहीं ट्रेड बनता है, क्यों? बिकॉज ये 24 फ्रॉम 200 EMA। तो आपका ट्रेड जो है यहाँ आता है, देखो ये प्रूफ है, देखो यहाँ दोस्तों तीनों एक साथ जुड़ के फिर क्रॉसओवर आया और यहाँ पर सिग्नल है। उसके बाद देखिए आप, ये आपका स्टॉप लॉस है, देखिए कहाँ चला गया। तो एक सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों, इसको आप अप्लाई कीजिए अपनी टेक्निक के अंदर और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे जब इसको आप कंटिन्यूसली अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। सो डू नॉट गो फॉर द पेड। जाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, सीखना है आपको, पेमेंट कीजिए, क्योंकि फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है दुनिया के अंदर ना, तो आपको पेमेंट करना चाहिए। अच्छा कोई है तो सिखाए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो सिखाते हैं आपको सही सिखाएं, राइट? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड किस चीज़ को ना करें, सिंपल करें। और एक हैं जो कि 1.5 लाख तक लेते हैं एक सिंपल सी टेक्निक स्ट्रेटजी, ये मूविंग एवरेज का फंडा जो है बताने के लिए इतने पैसे लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ हैं जो इतना फीस लेते हैं, लोग अटेंड भी करते हैं। है कुछ नहीं है, सिंपल सी टेक्निक्स हैं। जब वो इतना कमा रहा है तो आप उसको ये इतना महंगा बेचने की ज़रूरत क्या है? तो सिंपल सा है। तो लेकिन एक को आप कॉपी करोगे, स्ट्रेटजी करोगे, कंटिन्यू करोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। अगर स्ट्रेटजी को चेंज करोगे हर दिन तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर practice only one type of strategy, one strategy, and see what happen. And back testing is very much important। और बैक टेस्टिंग आप चार्ट मत कीजिए, ये बैक टेस्टिंग डू विद द रियल मनी, राइट? आप एक शेयर ले लीजिए, ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, जीरो के अंदर मिलता है, आप उसको लीजिए कीजिए। नहीं तो रियल में कीजिए, एक शेयर लीजिए, एक शेयर में काम कीजिए, फ्यूचर में काम मत कीजिए। तो आपको इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी आपको प्रैक्टिस बनेगी, आपकी एक रूटीन बन जाएगा। यस, हमने इसी को ढूंढना है, इस चीज़ को अलावा हमने कुछ और देखना ही नहीं है। तो आई एम श्योर यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, और एक बार फिर से मिलेंगे दोबारा से नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।